अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 बहुत ही अहम और मुफ़ीद इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ कि ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यूज़ेस क्या है, डोज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है। मुकम्मल तफ़सील के साथ बात करते हैं इसी मुख़्तसर वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से लेकर एंड तक लाज़मी देखो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करो, बहुत ही मुख्तसर वीडियो है, इन तक देखो। दोस्तों, 3 किस्म के इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविनेट इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये है ग्रेविनेट इंजेक्शन जो कि उल्टी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का हर घर में होना बहुत ही लाज़मी है क्योंकि अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से उल्टी आ जाती है या निज़ाम की वजह से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैदे की बोझ जलन की वजह से उल्टी आ जाती है। और जब खुराक मैदे पर बोझ बन जाए और अक्सर मैदे की खराबी की वजह से उल्टी आ जाती है, तो उल्टी को रोकने के लिए ग्रेविनेट इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से उल्टी रुक जाती है। हर घर में होना बहुत ही लाजमी है। दोस्तों, ग्रेविनेट इंजेक्शन आईएम और आईवी दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि रग में भी लगा सकते हो और गोश्त में भी लगा सकते हो। और अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, यानी कि ग्रेविनेट इंजेक्शन इस्तेमाल करने के से कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ग्रेविनेट इंजेक्शन इस्तेमाल करने से कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही बेहतरीन और सेफ मेडिसिन है। ये थी दोस्तों ग्रेविनेट के बारे में कुछ तफ़सील। अब बात करते हैं पेन किलर यानी कि डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये पेन किलर इंजेक्शन है, यानी कि डिक्लोफिनेक सोडियम इसका फार्मूला है और ये पेंट्रेट के नाम से है। इस इंजेक्शन को आप सिर्फ आईएम इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आईवी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इंजेक्शन दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर किस्म की दर्द को रोकने के लिए पेनकिलर इंजेक्शन यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, पेनकिलर इंजेक्शन यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कमर के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ पाँव यानी कि जिसमें किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो तो दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, इसे आप सिर्फ आईएम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है आईएम। इस इंजेक्शन को आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करो तो बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट में उल्टी आ जाती है, सर चकरा सकता है और जिस्म पर कभी-कभार रैशेज़ हो जाते हैं। ये थी दोस्तों पेनकिलर डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में कुछ तफ़सील। अब बात करते हैं ज़ाइलोकिन इंजेक्शन के बारे में। ज़ाइलोकिन जो कि बहुत ही मुफ़ीद इंजेक्शन है। ज़ाइलोकिन जो कि आप फर्स्ट एड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये है ज़ाइलोकिन इंजेक्शन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है। दोस्तों, ज़ाइलोकिन इंजेक्शन को आप किसी भी जगह को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ाइलोकिन जिसमें लाइडोकिन हाइड्रोक्लोराइड है और ये इंजेक्शन सुन्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर जब जिस्म में चोट लग जाए या किसी हादसे की वजह से जिस्म ज़ख्मी हो जाए और जब भी आप टाँके लगाते हो तो उस सूरत में आप ज़ाइलोकिन इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो। सुन्न करने के लिए ज़ाइलोकिन इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, ज़ाइलोकिन इंजेक्शन को आप आईवी यूज़ नहीं कर सकते हो, इसे सिर्फ़ आपने आईएम इस्तेमाल करनी है, सुन्न करने के लिए है। ये थी दोस्तों ज़ाइलोकिन इंजेक्शन के बारे में कुछ तफ़सील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़।